welcome to the online platform of Science Darshan Institute. Myself Dr. Madhu Sevanand यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए आपने सुना है बट रेप्लिकेशन आप सोचेंगे क्या होता है मैम ये रेप्लिकेशन. तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बता दूंगी डिटेल में. डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सारी प्रोसेस आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि डीएनए रेप्लिकेशन ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है. तो आपके क्लास 12th का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर नंबर 6 है जो कि ठीक है, वहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए आरएनए के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन अपने एनसीईआरटी के साथ और अपने फ़ोन नोटबुक जो भी आपको आवश्यकता है सबके साथ आप बैठ जाइए. चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है. ठीक है, तो डीएनए तो आप सब जानते हैं, डीएनए हमारे बॉडी में होता है. ठीक है, कहाँ होता है डीएनए, तो जस्ट समझ लेते हैं फटाफट. ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, सॉरी सेल. ठीक है, क्या है सेल. सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपके लिए होमवर्क है. और क्रोमोसोम्स अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से. ओके, अच्छा सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. बेसिकली डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है. कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं. दैट इज डी फर्स्ट है डीएनए, सेकेंड है आरएनए. तो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके होंगे. ठीक है, क्लास 11th में. तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, फर्स्ट है डीएनए, सेकेंड है आरएनए. डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे. ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर. चलिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए, और डीएनए का यहाँ पे क्या होना है, रेप्लिकेशन होना है. डीएनए का रेप्लिकेशन होना है मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए बनेंगे. ठीक है, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन. अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, इन यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोटिक बॉडी होती है उनके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है, तो हमने सेल साइकिल पढ़ा है. सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, ये है एम फेज, ये है G1 फेज, ये है S फेज और ये है G2 फेज. ठीक है, सेल साइकिल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी. तो अभी के लिए आप याद रखना, जो सेल साइकिल है या फिर जो सेल डिवीजन होता है उसमें कौन सा फेज आता है, S फेज आता है. और उस S फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. यानी कि डीएनए एक डीएनए से 2 डीएनए बनाता है. क्लियर, तो ये क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए ऐसा बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव नेचर. ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका नेचर कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है. अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है ये तो हम समझ गए, बट बताया किसने था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक. वाटसन एंड क्रिक. ओके, वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले ये बताया कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड. ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. इसको आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये 1 स्ट्रैंड
और ये 2 स्ट्रैंड, इसीलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने। जैसे ही इन्होंने बताया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वैसे इनसे रहा नहीं गया ये जानने की, इनको बहुत इच्छा हो गई कि डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो कैसे होती होगी। तो उन्होंने फटाफट जस्ट ये अपना थियोरी बताई उन्होंने कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। उसके जस्ट बाद उन्होंने क्या बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, जो भी काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, वो सारी चीज़ें किस तरीके से होती है। तो किसने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन, वॉटसन एंड क्रिक। अब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, क्या बताया इन्होंने, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी प्रोसेस है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में। तो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में, इसका मतलब क्या होता है, बताती हूँ क्या होता है। देखिए, ये हमारा है डीएनए, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डीएनए है। अभी हमें इसे क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो देखो ये क्या बनाएगा, देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, ठीक है। यानी कि पहले जो हमारा डीएनए था, पेरेंट डीएनए इसको आप बोल सकते हो, जो हमारा पेरेंट डीएनए था वो कौन सी कलर का है, यहाँ पे पिंक कलर का। कलर जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पेरेंट डीएनए कौन सी कलर का है, पिंक कलर का, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो हमारे 2 डीएनए यहाँ पे देखो फॉर्म हुए, 1 एंड दिस इज 2, 2 डीएनए यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। अब ये जो पिंक वाला है वो क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है। पिंक वाला क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड। और जो येलो वाला है वो क्या है बच्चों, न्यू स्ट्रैंड जो डीएनए की बनी है। इसीलिए क्या बोला चाहता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर में। क्लियर। तो डीएनए रेप्लिकेशन किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, 1953 में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसी प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इसके पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए कौन कौन सी एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है, एंजाइम हेलिकेस। फर्स्ट कौन सी एंजाइम है, एंजाइम हेलिकेस। हेलिकेस एंजाइम क्या करती है, मैं अभी आपको फोटो में भी दिखाऊंगी सारे एंजाइम्स के बारे में, तो अभी आप बस सुन लीजिए। हेलिकेस एंजाइम क्या करेगी, डीएनए को ओपन, रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। कुछ इस देखो, डीएनए इस तरीके से है, रेप्लिकेशन के दौरान वो इस तरीके से क्या होगा, ओपन होगा। तो उसको ओपन कौन करेगी, हेलिकेस एंजाइम, ठीक है। आप बोल सकते हो अनजिपिंग करती है डीएनए को, डीएनए के जिप ओपन करती है। ओके, सेकेंड है एसएसबीपी। एसएसबीपी का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसे मैं दिखाऊंगी आपको फोटो में अभी। थर्ड है टोपो आइसोमेरेस। फोर्थ एंजाइम है प्राइमेस। फिफ्थ एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेस। और डीएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है। तो आपको 5 एंजाइम्स याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, हेलिकेस एंजाइम। सेकंड है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। थर्ड है टोपोआइसोमेरेस। फोर्थ है प्राइमेस एंड फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज। सबसे मेन एंजाइम अगर आपसे कोई पूछे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सी सबसे मेन एंजाइम है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। चलिए
देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब हमने बात की कि 5 एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 डीएनएपी, डीएनएपी मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1। सेकंड क्या है? डीएनएपी2। थर्ड क्या है? डीएनएपी3। तो ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स है। कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए। डीएनएपी1, डीएनएपी2 एंड डीएनएपी3। ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करवाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो कौन सा टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है? तो कौन सा टाइप करता है बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज 3rd। जो सारी प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ओके। बाकी 1 और 2 क्या करते हैं वो हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे उस टाइम पे हम प्रॉपरली देख लेंगे। ठीक है। बस आपको एक मेन पॉइंट क्या याद रखना है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3rd है वो आपकी कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है। पूरा रेप्लिकेशन कौन करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब हमें डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है। ठीक है। सबसे मेन कौन करने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए का रेप्लिकेशन कौन करने वाला है? तो हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है उसका, बाकी 4 तो बस मदद करते। तो मेन कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। तो हमें जिससे काम पड़ता है तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा क्या दिखाएगा? नाटक तो दिखाएगा ही। तो उसी तरीके से जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या बोलता है कि मेरे कुछ कंडीशंस रहेंगे, अगर वो कंडीशंस मेरे आप फुलफिल करोगे तो मैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, हमें तो करवाना ही है अपना काम, तो आप अपनी कंडीशंस बता दो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई? फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज ने फर्स्ट कंडीशन रखी कि मैं जो भी न्यू स्ट्रैंड बनाऊंगा, वो कौन से रास्ते पे बनाऊंगा? 5' to 3' की डायरेक्शन में। ठीक है। उन्होंने क्या बोला डीएनए पॉलीमरेज ने? मैं जब नया स्ट्रैंड बनाऊंगा तो वो नया स्ट्रैंड क्या होगा? 5' to 3' के स्ट्रैंड में होगा। अब आप लोग को पता होगा जो डीएनए होता है वो एंटी पोलैरिटी होता है। ठीक है। उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं। देखिए जैसे ये फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए का 5' to 3', तो सेकंड वाला क्या होगा? एंटी पोलैरिटी 3' to 5'। ठीक है। ओके। तो क्या बोला डीएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट कंडीशन? 5' to 3' वाली कंडीशन में ही डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो हमने बोला चलो ठीक है भैया, तुम बना लेना 5' to 3', कोई दिक्कत नहीं है हमें, तुम्हें तो बस बनाना है, अब तुम जैसे भी बनाओ। दूसरा क्या बोला उसने कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्राइमर। क्या मांगा उसने? मुझे चाहिए प्राइमर। अगर आप मुझे प्राइमर देंगे तो ही मैं काम करूँगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूँगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें घर को पेंट करना है। ठीक है। पेंटर क्या बोल रहा है आके कि आप थोड़ा सा पेंट करके दिखाओ, फिर मैं आगे का पूरा घर पेंट करूंगा। हर दीवार पे आप थोड़ा सा पेंट करो, फिर मैं वो दीवार पूरा का पूरा पेंट कर दूंगा। ठीक है। तो बस फिर अब हमें तो करवाना है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। अब पूरा घर हम खुद तो पेंट कर नहीं सकते, तो हमें तो पेंटर को रखना पड़ेगा। तो उसकी वो छोटी सी कंडीशन भी हमने क्या की? मान ली। तो सेम डीएनए पॉलीमरेज ने 2 कंडीशंस रखी। फर्स्ट कि मैं बनाऊंगा 5' to 3' वाली डायरेक्शन में। सेकेंड मुझे क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। मैं बताऊंगी प्राइमर क्या होता है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो ये 2 कंडीशन थी डीएनए पॉलीमरेज की, जो हमने बोली कि ठीक है हम भैया तुम्हारी ये 2 कंडीशंस फुलफिल करने के लिए रेडी है, बस तुम तो क्या करो डीएनए रेप्लिकेशन कर दो। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देती हूँ। ओके। ये देख सकते हो आप फोटो। ओके। ये क्या है? डीएनए की स्ट्रैंड है, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है ये। ठीक है। डन। ओके। अब देख सकते हो ये पूरी पैक है ऊपर से नीचे तक। ये क्या है बच्चों? पूरी
पैक है ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे क्या होगा, ये डीएनए की स्ट्रैंड खुल चुकी है। तो ये जो खोलने का काम क्या है, जो डीएनए की स्ट्रैंड यहाँ पे खुली है वो किसने खोला, यहाँ पे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट थी जिसने उसको ओपन किया है, कौन सी एंजाइम थी, एंजाइम हेलिकेस। हमने पढ़ा था ना 5 एंजाइम, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। तो कौन सी एंजाइम डीएनए को खोलने का काम कर रही है, दैट इज एंजाइम हेलिकेस। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा खुला है, थोड़ा और, इस तरीके से डीएनए पूरा खुलता जाता है। कौन सी एंजाइम खुलती है उसे, कौन सी एंजाइम उसे अनजिप करती है, एंजाइम हेलिकेस। ओके, अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। थोड़ा सा देखो, इतना डीएनए अभी फिर खुला है, इतना डीएनए हेलिकेस ने उसे फिर ओपन किया है, और ये जो इतनी पार्ट है, आप येलो वाला जो देख रहे हो, ये वाला, ये क्या बना है, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बना है। ठीक है, ओके, सेम ये खुला है और लास्ट में क्या हो गया, प्रोसेस बन गया। यहाँ पे हमने देखा था डीएनए पूरा ब्लू कलर में था, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड जुड़ गया है ब्लू कलर के साथ, दैट इज येलो कलर। जो अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर, हेलिकेस एंजाइम एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर। आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ एंजाइम्स। ओके, ये डायग्राम देखिए, डीएनए पूरा बंद था, किसने खोला है, यहाँ से खोलते हुए कौन आ रहा है, हेलिकेस एंजाइम। क्या कर रहा है हेलिकेस एंजाइम, अनजिप कर रहा है। ठीक है, यहाँ से खोलते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है, आगे भी अनजिप करेगा। ओके, ये कौन सी एंजाइम है, टोपो आइसोमेरेस। क्या करता है टोपो आइसोमेरेस, देखिए इतना डीएनए खुल चुका है, अब इतना खुलेगा धीरे धीरे। खुलने के बजाय वो आपस में उलझ ना जाए, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग ना हो जाए, एक्स्ट्रा कॉइलिंग ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है बच्चों, टोपो आइसोमेरेस। 2 एंजाइम्स हो गई, फर्स्ट क्या थी हेलिकेस, दूसरी क्या है टोपो आइसोमेरेस। चलो थर्ड यहाँ पे देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइजेस ssDNA एंड कीप स्ट्रैंड्स ओपन। फंक्शन भी लिखा हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, देखो हमने किसने खोला, डीएनए को किसने खोला, हेलिकेस एंजाइम ने खोला। खुलने के बाद वो फिर से आपस में बंद ना हो जाए। अब बंद क्यों होंगे यार, हमने तो खोला है भैया, खुले रहना है तो मैं, बट वो बंद फिर ना हो जाए, बंद क्यों होंगे, देखो यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, A, T, G, C, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड में अटैच रहते हैं और ग्वानोसिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करता है, फिर से इसे बंद करवाने की कोशिश करेगा, बट कौन बैठा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP बैठा है, वो बंद होने ही नहीं देगा। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड एंजाइम। फोर्थ एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, प्राइमेज, जो कि क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा। अच्छा, प्राइमर किसकी बनाता है, वो जो हम बोल रहे प्राइमर बनाएगा, वो प्राइमर होता है RNA की। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो प्राइमर बनेगा यहाँ पे, वो प्राइमर किसका होगा, RNA के स्ट्रैंड का प्राइमर होगा। क्लियर, चलो ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 एंजाइम्स एंड 5th एंजाइम इज DNA पॉलीमरेज, जो कि प्रोसेस करेगा, एक्चुअल प्रोसेस वो करवाएगा। अच्छा, ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, डीएनए अनजिप हो रहा है, यहाँ से कहीं से भी अनजिप हो सकता है, वहाँ से भी, यहाँ से भी। ये ब्लू वाला क्या है, हेलिकेस एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हेलिकेस एंजाइम है, अनजिप करवा रहा है। और ये क्या प्रेजेंट है, पिंक पिंक बॉल्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। क्या करेगा, डीएनए को फिर से कॉइल करने नहीं देगा। यहाँ पे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट रहेगी, टोपो आइसोमेरेस। टोपो आइसोमेरेस क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग होने को नहीं देगा, डीएनए आपस में उलझ ना जाए, सुपर कॉइलिंग ना हो, इसीलिए कौन सा एंजाइम होगा, टोपो आइसोमेरेस। चलिए अब हम करते हैं हमारा प्रोसेस स्टार्ट। ओके, चलिए आ जाते हैं न्यू पेज पे। चलिए
ओके, पहले हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल डीएनए की स्ट्रैंड बनाएंगे। ओके, ये क्या बन गई हमारी नॉर्मल डीएनए की स्ट्रैंड। एक मिनट बच्चों, हमें इसमें दिखाना है 5' to 3'। ये वाला क्या होगा 5' to 3'। ये क्या है, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड। ओके, अब कौन सी एंजाइम आएगी, हेलिकेस एंजाइम। कौन सी एंजाइम आ गई, हेलिकेस एंजाइम आई। वो क्या करेगा, डीएनए को ओपन करेगा। चलिए डीएनए को थोड़ा थोड़ा हम ओपन करेंगे इस तरीके से। हमने अभी इतना डीएनए हमारा ओपन कर लिया है। सेम पोलैरिटी लिखेंगे 3' 5', ऊपर जस्ट उसका अपोजिट 5' 3'। चलो डीएनए ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, अब डीएनए की एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी। चलो अब फर्स्ट कंडीशन पे आ जाओ। डीएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मैं कहाँ बनाऊंगा, 5' to 3' डायरेक्शन में बनाऊंगा। क्या बोला था उसने, मैं 5' to 3' डायरेक्शन में बनाऊंगा। हमने बोला ओके ठीक है बना ले, तेरी मर्जी, ठीक है। अब उसे क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए था बच्चों, प्राइमर। तो इसका मतलब स्टार्ट तो हमें ही करना है, पहले हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे फिर वो आके पूरा बना के जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो डीएनए की न्यू स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा वो कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, 5' to 3' डायरेक्शन। अब समझो अगर मैं यहाँ से न्यू स्ट्रैंड बना रही हूँ, ओके, यहाँ से मैंने न्यू स्ट्रैंड बनाई, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया तो 5' to 3'। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही अगर बनाऊंगी, यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे ही बनाऊंगी तो ये 5' 3'। बट यहाँ पे भी 5', यहाँ पे भी 5', तो ये तो रॉन्ग हो गया, एंटी पोलैरिटी होती है डीएनए। तो ये वाला, अच्छा ठीक है, ये वाला आ जाओ, ये 3' और ये 5' है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज का चेन बनेगा वो इस ही पोजीशन में बनेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट इस वाले लाइन पे आ जाओ। यहाँ पे जो डीएनए का बनेगा, ओके, यहाँ पे जो डीएनए का चेन बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा, वो इस पोजीशन में बनेगा। इस पोजीशन में क्यों बनेगा, क्योंकि 5' to 3' बनाना है ना उसे, तो वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5', नीचे क्या हो जाएगा 3'। तो हमें तो एंटी पोलैरिटी चाहिए, हमें मिल रही है एंटी पोलैरिटी, मतलब इस वाले स्ट्रैंड पे डीएनए इस तरीके से बनेगा और इस वाले स्ट्रैंड पे डीएनए इस तरीके से बनेगा। आ गया होगा आपको समझ में। चलो अब हम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, मैं डीएनए थोड़ा थोड़ा सा बना के रख ले रही हूँ। ओके, अब हम अलग अलग पेन यूज़ करेंगे और ब्लैक पिंक ले लेते हैं। ओके ठीक है, ये हमने डीएनए की स्ट्रैंड बनाई है। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, कौन से एंजाइम ने ओपन किया है, हेलिकेस एंजाइम में। अब डीएनए की पहली कंडीशन 5' to 3', तो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। क्या चाहिए उसे, प्राइमर चाहिए। प्राइमेज एंजाइम आएगा और वो क्या बनाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे बनाएगा प्राइमर। हमने इतना सा प्राइमर बना दिया। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर वो आगे का डीएनए बनाएगा। जितना ओपन रहेगा उतना डीएनए बन जाएगा। इतना ओपन था तो इतना बन गया। यहाँ पे क्या है, प्राइमर, यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की स्ट्रैंड। अब ये नया स्ट्रैंड है, कौन सा डायरेक्शन बनाना है, 5' to 3'। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से आएगा। अगर यहाँ से जाएगा तो 5' हो जाएगा। हमें पोलैरिटी अपोजिट चाहिए, तो हमें कहाँ से बनाना पड़ेगा, ऊपर से। ऊपर से बनाना था, फिर से क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। चलो भैया फिर से उसे प्राइमर दो। ओके, प्राइमर के लिए हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं और डीएनए के स्ट्रैंड के लिए हम पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं। ये रहा। चलो ये बन गया हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। पिंक वाला क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड, येलो वाला क्या है, प्राइमर। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए और खुल गया है, लेकिन हमने इतना बना लिया था तो हम बना लेते हैं।
ओके ठीक है, इतना डीएनए हमारा बन चुका था। अब ऊपर हमें फिर से बनाना है। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या बोलेगा, चलो फिर से प्राइमर बनाओ, बट हम बोलेंगे अब प्राइमर क्यों चाहिए, डायरेक्शन भी सही है, तुम बना ही रहे थे तो आगे कंटिन्यू कर लो, क्यों प्राइमर चाहिए, तुम्हें यही रास्ते से जाना है ना। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पूरा का पूरा बना लेगा, जितना ओपन रहेगा वो उतना यहाँ पे बना लेगा। ये हमारा बन गया इस लाइन में पूरा डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, अब इस लाइन पे आ जाओ। अब यहाँ पे तो यार प्राइमर है, ठीक है, येलो वाला क्या था, प्राइमर है, लेकिन ऐसे तो हम बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें 5' to 3' जाना था, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या देना पड़ेगा, प्राइमर देना पड़ेगा, फिर से प्राइमर, फिर से डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर से डीएनए ओपन होगा, फिर से जब डीएनए ओपन होगा तो क्या होगा, फिर से प्राइमर देना पड़ेगा, फिर क्या बनेगी, डीएनए की स्ट्रैंड, और ये ऑलरेडी एक प्राइमर है, ये प्राइमर, ये डीएनए की स्ट्रैंड। इस वाले पे आ जाओ, ये प्राइमर था और ये पूरी डीएनए की स्ट्रैंड, ये मैंने पूरा बना दिया है। ठीक है, देखो ये वाला, कहने का मतलब ये है, ये वाला जो स्ट्रैंड था जो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, जहाँ पे हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, वहाँ पे प्राइमर बस एक ही बार ज़रूरत पड़ी थी, फिर वो अपना बना लिया। बट इस वाले पे जहाँ हमें ऐसे आना है, बार बार जब जब डीएनए ओपन होगा तब तक हमें किसकी ज़रूरत लगेगी, प्राइमर की ज़रूरत लगेगी। देखो 1 प्राइमर, 2 प्राइमर, 3 प्राइमर, क्लियर। और यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, इस डीएनए को स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पे अब क्या हो चुका है, आपका डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन चुका है। ठीक है, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन चुका है, और ये आपका क्या है, पेरेंट डीएनए। ठीक है, ये आपका क्या है, पेरेंट डीएनए, वाइट वाला पार्ट। ठीक है, वाइट वाला पार्ट क्या है, पेरेंट डीएनए, और जो पिंक वाला बन रहा है वो क्या है, न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बन रही है। ओके ठीक है, यहाँ प्रोसेस थोड़ा डीप में देख सकते हो। ओके, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई नहीं। देखो ये कौन सी एंजाइम है, अच्छा देखो ये वाला फोटो देखो, ये क्या है, प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर, ब्लू वाला पार्ट, ये क्या था, प्राइमर, और ये ऑरेंज वाला क्या है, डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रैंड बन चुकी है, डीएनए की स्ट्रैंड बन चुकी है। इस वाले स्ट्रैंड पे हम ऐसे बना रहे थे, तो यहाँ पे एक प्राइमर है, यहाँ पे एक प्राइमर है। ठीक है, प्राइमर कहाँ है, 2 जगह है, क्लियर। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, ओके ये वाले डायग्राम देखो, देखो ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, जहाँ पे प्राइमर सिर्फ एक ही बार था। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाले डायरेक्शन में हम इस तरीके से बना रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5' था, तो हमें यहाँ जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा होगा, 5' to 3'। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही थी, बार बार प्राइमर की, प्राइमर के जहाँ जिस स्ट्रैंड पे प्राइमर की जरूरत बार बार पड़ रही है, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और जहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाली लाइन क्या है, कंटिन्यूअस, ये वाली लाइन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब ये क्या बना है, डीएनए का स्ट्रैंड। इस डीएनए के स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ओके अब क्या होगा, जो प्राइमर बना हुआ है हमें उसे क्या करना है, हमें उसे रिमूव करना है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव्स आरएनए प्राइमर। कौन सा आया, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। जब डीएनए की स्ट्रैंड बन जाएगी तो कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, और वो क्या करेगा, जो भी आरएनए के प्राइमर थे, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सब क्या है, आरएनए का प्राइमर, इसे वो निकालेगा। ठीक है, कौन निकालेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, और डीएनए पॉलीमरेज 2 आके वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बना जाएगा डीएनए की। ठीक है, फिर आएगा कौन सा एंजाइम, एंजाइम आएगा लाइगेज,
आप 6 एंजाइम्स बोल सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन में। कौन सा एंजाइम आया? लाइगेज। और लाइगेज एंजाइम आएगा प्रॉपर सीलिंग कर देगा, प्रॉपर सील कर देगा पूरे दोनों डीएनए स्ट्रैंड को, पेरेंट स्ट्रैंड को और न्यू स्ट्रैंड को प्रॉपर सील करके क्या बन जाएगा हमारा? एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का। ठीक है, ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, ओके, अभी हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो है, एक एनिमेशन वीडियो है डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, हम फटाफट देख लेते हैं। देखो ये क्या है? डीएनए की स्ट्रैंड। ओके, डीएनए की स्ट्रैंड देखो सबसे पहले क्या होगी? अनवाइंड होगी। अनवाइंड होने के बाद यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? देखिए क्या दिखा रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स ATGC, ये आपस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैचमेंट इनकी रहती है। ठीक है, अब एंजाइम आएगा हेलिकेस। अच्छा, ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं कि वो आपस में उनका बॉन्ड बना हुआ है, बस वही सारी चीज़ें हैं। एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। पोलैरिटी 5' to 3'। ठीक है, और एंटी पोलैरिटी 5' to 3'। ये हो गई डीएनए की 2 स्ट्रैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। कौन सा एंजाइम आया? एंजाइम हेलिकेस। देखो एंजाइम हेलिकेस क्या करेगा? अनजिपिंग ऑफ डीएनए। और जब डीएनए अनजिप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। देखो ये फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए का। कौन सा एंजाइम आएगा? प्राइमेस। क्यों आया है प्राइमेस? प्राइमर बनाने के लिए। देखिए प्राइमर आया और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स लाकर थोड़ा सा प्राइमर हमारा बनेगा। ओके, अब क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके क्या करेगा? देखो डीएनए पॉलीमरेज आया, उसके नाइट्रोजन बेसेस आएंगे और यहाँ पे न्यू डीएनए की एक स्ट्रैंड बन जाएगी पूरे में। देखिए 5' to 3'। डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन थी कि मैं न्यू स्ट्रैंड बनाऊंगा 5' to 3'। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में डीएनए स्ट्रैंड बन रही है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, देखिए पूरी स्ट्रैंड बन गई है, बट यहाँ पे क्या बनेगी? देखो 5' to 3'। ये क्या है? प्राइमर। अब देखो यहाँ बन गया, फिर से किसकी जरूरत लगेगी? प्राइमर की जरूरत लगेगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए की स्ट्रैंड बनती है उससे हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। देखो फिर से प्राइमर आया है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर से एक नया स्ट्रैंड बनाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है वो क्या था? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स था। देखिए फिर से प्राइमेज, फिर से आएगा डीएनए पॉलीमरेज। कितने? 3-4 प्राइमर यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, फिर से डीएनए पॉलीमरेज आया और फिर से डीएनए की स्ट्रैंड बन गई। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या होगी? जितने भी आरएनए के प्राइमर थे वो सब रिमूव हो जाएंगे। जितने प्राइमर बने थे लैगिंग स्ट्रैंड पे, लीडिंग स्ट्रैंड पे तो एक ही बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे प्राइमर रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। देखिए सब प्राइमर रिमूव हो रहे हैं और कौन आएगा? अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस क्या करेगा? प्रॉपर सीलिंग कर देगा पेरेंट स्ट्रैंड को। किसके साथ? जो न्यू स्ट्रैंड बनाया है उसके साथ प्रॉपर सीलिंग हो जाएगी। ये हो गई और आपस में क्या हो जाएगी? फिर से कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, देखो कॉइलिंग हो गई और यहाँ पे क्या बन गया? हमारा डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, पूरा वहाँ पे जितना भी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया गया है वो आपको रीड करना है। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।